नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं प्रदीप पहल हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं आज किसके बारे में। जैसा आप जानते होंगे, कल से एक खबर आपको देखने को मिल रही है कि भाई इजराइल और जो है हिजबुल्लाह के बीच में अभी एक सीज फायर हो गया, सुलह हो गई है। और ये सुलह की जब मैं बात करूँगा तो डेफिनेटली जब हम बात करेंगे तो ऐसा मतलब इंडिया ने ये कहा है कि इसका स्वागत किया है कि इजराइल ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन ये सीज फायर होता रहता है, इस सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है। आपने ये शब्द सुने होंगे कि भाई जो है पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि इंडिया ने किया, इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ने किया है, कि हमने सीज फायर कर रखा है कि भाई साहब अभी हम मतलब आपस में कुछ ऐसा कुछ नहीं करने वाले, प्यार से आराम से रहो यार, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका उल्लंघन हो सकता है कि आज हमने ये कहा कि मतलब सीज फायर कर दिया और फिर उसका 2 दिन बाद उल्लंघन हो रहा है, 4 दिन बाद उल्लंघन हो रहा है, हो सकता है कि रात को ये मामला जो है बैठ जाए। तो इसी मद्देनज़र हम बात करेंगे तो रिसेंटली अभी हाल ही में ये मुद्दा बड़े लंबे टाइम से चला आ रहा था, किसके बीच में, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में। और इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह के यहाँ पर अच्छा खासा बमबारी कर रहा था और वहीं हिजबुल्लाह भी एक तरीके से जैसे यहाँ पर हो रखा था। मुद्दा एक बात मैं आपको बताता हूँ, बात है लेबनान की, ठीक है। लेबनान की जब हम बात करेंगे तो लेबनान में अभी हाल ही में आपको पता होगा कि इजराइल की फिलिस्तीन के साथ बड़ा मतलब एक तरीके से आपको पता है, और जो उन्होंने गाज़ा पट्टी में जो कर रखा है इजराइल के द्वारा, जो मामला ख़राब बन रखा है। और वहीं जब हम बात करेंगे तो अभी इराक़ के साथ भी 1-2 बार झड़पें रिसेंटली हो चुकी हैं, और तीसरा हमला कभी भी अभी आने वाले समय में इराक़ की तरफ से हो सकता है। तो ये जो डिसीजन लिया गया, क्योंकि लेबनान के लोग जो हैं बहुत लंबे समय से हम बात करेंगे तो बहुत लंबा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं बात करता हूँ पहले हम ये देख लेते हैं कि एक साइड क्या पड़ता है, इसके नीचे वाला हिस्सा, जो ये ऊपर वाला हिस्सा लेबनान है, नीचे वाला की बात करूँगा तो ये आपको इजराइल का हिस्सा देखने को मिलेगा। सही मैं आपको बताता हूँ एक बार, जब मैं मैप के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो मैप में जब हम देखते हैं तो ये इजराइल है। इजराइल में जस्ट ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, ये इसके ऊपर लेबनान है, मतलब लेबनान के रूप में यहाँ नीचे इजराइल के रूप में आप देखते हैं। आप यदि नहीं देख पा रहे हैं कोई बात नहीं है, नीचे इजराइल है और ये सारा क्या है, लेबनान है। तो ये लेबनान ऊपर है, ये वाला जो बड़ा हिस्सा मैंने बताया, नीचे इजराइल है। तो मुद्दा हम बात करेंगे तो गाजा को जो है पट्टी में लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा मुद्दा और अभी इनके बीच में, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में हो रखा है। और जो है मतलब एक तरीके से मतलब ठीक सारी मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, और यहाँ के लोग, जो मैंने ये आपको फ़ोटो दिखाई, यहाँ से लोग जो हैं छोड़ करके वापस अपने घर जा रहे हैं। और मतलब क्या है कि जब ये हमला हुआ, जब इजराइल ने, जब आप बात करेंगे तो हिजबुल्लाह या लेबनान में जो एक तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करा, या फिर हम बात करेंगे तो वहाँ पर आक्रमण करा, तो वहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं, मामला देखो इस तरीके से हो गया था। ये हैं इजराइल से ही इनका संबंध माना जाता है, मतलब जिसको आप किस नाम से जानते हैं, फटाफट एक बार बताइएगा। ये पिक्चर तो आपने डेफिनेटली देखी होगी, ठीक है, बिल्कुल जी, बेंजामिन नेतन्याहू के नाम से जानेंगे या फिर कोई और हैं ये, ठीक है। और ये खुद अभी हाल ही की बात करूंगा तो बैंकर्स में छिपे हुए बड़े लंबे टाइम से, ठीक है। वो बैंकर्स का जिक्र मैं अभी एक और मैं बीच में करना चाह रहा हूँ। रिसेंटली अभी हाल ही में नाटो जो है वो अभी हाल ही में रसिया के ऊपर जो है के साथ युद्ध छेड़ने की कोशिश में है, ठीक है। नाटो क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले रसिया ने एक तरीके से इंटरकॉन्टिनेंटल सुपरसोनिक मिसाइल, एक तरीके से हम बात करेंगे तो उसका परीक्षण, मानो उनकी तरफ से तो परीक्षण किया गया, लेकिन उसको यूज़ करके देखा गया कहाँ पर, यूक्रेन में। तो उस बात के ऊपर नाटो ये कह रहा है कि नाटो के देश, खासकर हम बात करेंगे तो जर्मनी है, पोलैंड है, हो सकता है क्योंकि जो ये 2 देश हैं मतलब यूरोप वाले देश, ये सोच रहे हैं कि भाई आपने ठीक है यूक्रेन पर हमला किया है, लेकिन क्या पता आने वाले समय में आपको कहीं पोलैंड या जर्मनी आपके नज़दीक पड़ता है, हो सकता है यहाँ पर हमला कर दें, ठीक है। और यहाँ पर एक, जब मैं सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करता हूँ या उसके बाद जब कोल्ड वार की बात करता हूँ, तो बहुत सारे एक बैंकर्स बना रखे होते हैं, क्योंकि जब वो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय पर बैंकर बनाए गए थे। और बाद में अभी जब हम बात करेंगे तो अभी भी जो कोल्ड वार के समय में बहुत सारे बैंकर बनाए गए, लेकिन 2007 और उसके बाद जो है थोड़े से संबंध अच्छे खासे हो गए। आप जानते होंगे कभी ये G7 जो आज है वो G8 की तरह होता था, रसिया भी इसका सदस्य होता था, लेकिन आज इसको रसिया इससे बाहर मतलब है और वैसे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन 2007 के बाद जर्मनी ने सोच लिया था कि भाई हम क्या, ये जो बैंकर्स बनाए हुए हैं ये कोई काम नहीं आने वाले अब, क्योंकि बैंकर्स कब काम आते हैं, मतलब जो बने होते हैं लोगों को, कि जब कोई युद्ध होता है तो लोगों को उसमें छिपाया जाए, ठीक है, कि कम से कम जो नॉर्मल
जो सामान्य जनता है उसमें कोई कैजुअलिटी ना हो, तो उसके लिए बहुत सारे बनाए हुए थे। और आजकल तो उनको किसी और काम में भी यूज़ करने जो है दिया जाता था। ऐसा ही काम अभी इजराइल में भी ऐसा ही मामला हो रखा है और लेबनान में भी ऐसा ही है। लेकिन अभी हाल ही में जो है मामला थोड़ा सा शांत कर दिया गया है। लेकिन ये बहुत मतलब यूँ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी भी इसका उल्लंघन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब ने ये कहा है कि हम अभी फ़िलहाल इराक पर ध्यान दे रहे हैं। जब हम ये हाल ही में बात करेंगे तो हम क्या देने हैं, जो इराक ईरान की जब बात करेंगे तो हम ईरान पर जो है हम ध्यान देने वाले हैं थोड़ा सा। जब हम ईरान पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बात बन जाएगी। मतलब एक तरीके से वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपको, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम रोक रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, हम जो है आगे कंटिन्यू हम नहीं करेंगे, लेबनान पर जो है आक्रमण हम नहीं करने वाले, हिजबुल्लाह के साथ हमारा मामला शांत हो गया है, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि हम एक बार जो है मतलब इराक ईरान साइड एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए हम थोड़े टाइम के लिए हम एक तरीके से रोका जा रहा है। और उसका स्वागत किया गया है किसके द्वारा? यूएन चीफ के द्वारा, कि भाई साहब बढ़िया चीज़ हुई है जो भी हुई है, ठीक है। तो ये लोग बड़े खुश हैं कि वापस अपने घरों पर आ रहे हैं। लेबनान के लोग जो चले गए थे अपने घर छोड़ करके, तो वापस अपने घर पर इस तरीके से छोड़ करके गए थे, बड़ा दुखी थे ये। लेकिन ये अब वापस आने लगे हैं। ये बड़े मतलब खुश मिजाज एक तरीके से लगा जा रहा है, जो इजराइल और जो है किसके बीच में, हिजबुल्लाह के बीच में देखो आप झंडे जो हैं फहराए जा रहे हैं। बड़ा खुश जो है माहौल अभी हाल ही में है। देखते हैं ये कितने समय तक ये सारी चीज़ें रहती हैं। और यदि आपको लगता है कि भाई आप तैयारी करना चाहते हैं, एक्चुअल में आप जो है हरियाणा स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये फाउंडेशन संकल्प बैच नंबर 10 ये आप ले सकते हैं। और जब सुपर क्लास सेल की जब बात करेंगे तो ये अभी हाल ही में ये सेल चल रही है, सुपर सक्सेस सेल चल रही है। और ये कौन सा फाउंडेशन संकल्प बैच नंबर 10, ये 30 तारीख तक इसमें एडमिशन होगा। 30 के बाद इसमें एडमिशन नहीं होगा भाई, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एडमिशन होगा 10,999 रुपये में बताया जा रहा है। लेकिन ये 10,999 नहीं, ये थोड़ा सा और कम में भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ, यदि आप कोई PDF चाहिए, जैसे ही आपको ये PDF चाहिए, करंट अफेयर लेता हूँ सुबह मॉर्निंग में 7 से 8, वो चाहिए, हरियाणा GK चाहिए, हिस्ट्री की PDF चाहिए, तो वो सारी PDF आपको प्रदीप पहल सर स्टडी IQ इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ से स्कैन करके भी आप इसमें टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं मेरे, ठीक है। और दूसरा 10,999 में करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सीधा आप स्टडी IQ ऐप पर जाओ, ठीक है, जिसमें प्री मेंस और जो है इंटरव्यू तक आपको फैसिलिटी दी जाएगी, गाइडलाइन दी जाएगी। स्टडी IQ हरियाणा PSC पर क्लिक करिए। इधर क्लिक करते ही ये 12,499 दिखाएगा। बाय नाउ करेंगे तो बहुत सारी फैसिलिटी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। यूज़ कूपन कोड करिए PDK लाइव, कहाँ पर? फॉर ऑफर अवेलेबल। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफर दिखाएगा। इन तीनों को यूज़ नहीं करना क्योंकि इसमें कम डिस्काउंट मिलेगा। जब ये PDK लाइव कूपन कोड को यहाँ अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2,499 माइनस हो जाएगा, मतलब 9,999। तो जा करके इसको आप परचेज कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ठीक है। तो मेरे साथ सुबह सुबह करंट अफेयर क्लास के साथ जरूर जुड़ा करो इन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ने के लिए। सुबह 7 से 8 किस चैनल पर? हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। धन्यवाद।